ऑलराइट, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल डिस्क्रिप्शन में बताया था कि किसी भी तरीके का जीयूआई प्रोग्राम अगर हमें पाइथन के अंदर डेवलप करना है, तो कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। और उसमें सबसे पहला स्टेप था रूट विंडो को क्रिएट करना। बेसिकली हमारी जो ये कंप्लीट स्क्रीन है हमारे पास में अवेलेबल, इसमें हम एक रेक्टेंगुलर स्पेस क्रिएट करेंगे जिसके ऊपर हमारी सारी वर्किंग इम्प्लीमेंट होगी। एंड दैट रेक्टेंगुलर स्पेस इज नोन एज अ रूट विंडो, या फिर हम उसे टॉप लेवल विंडो भी कहते हैं। अब यहाँ पे जीयूआई से रिलेटेड किसी भी तरीके की वर्किंग हमें इम्प्लीमेंट करनी हो, तो उसके लिए पाइथन का डिफॉल्ट मॉड्यूल दैट इज tkinter वो हमारे पास में अवेलेबल है। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम के अंदर मैंने सिर्फ रूट विंडो का क्रिएशन ही किया है। जैसे जैसे एग्जाम्पल्स करते जाएंगे वैसे वैसे ऑप्शंस और इस पे किस तरीके से वर्किंग होगी वो भी आपको क्लियर होता जाएगा। तो फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर सिर्फ विंडो को कैसे क्रिएट करते हैं इसका पार्ट मैंने इम्प्लीमेंट किया है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है tkinter मॉड्यूल को इंपोर्ट करना, क्योंकि सारे क्लासेस और सारे मेथड्स इसी मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल है। तो फ्रॉम tkinter import asterisk, यानी कि जितनी भी क्लासेस है उन सबको मैं अपने प्रोग्राम के अंदर काम में ले सकती हूँ। अब यहाँ पे रूट विंडो है क्या? बेसिकली एक रेक्टेंगुलर स्पेस हमें क्रिएट करनी है। तो इस रेक्टेंगुलर स्पेस को क्रिएट करने का जो कोड है वो ऑलरेडी tkinter मॉड्यूल में एक क्लास है, tk नाम की क्लास, जिसके अंदर वो सारा कोड डिफाइंड है। तो बेसिकली क्लास के किसी भी तरीके की वर्किंग को अगर हमें एग्जीक्यूट करना होता है तो क्या करते हैं, उसे इंस्टेंशिएट करते हैं, यानी कि उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो किसी भी तरीके की रूट विंडो को हमें क्रिएट करना हो तो tk क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जहाँ पे t कैपिटल है एंड k स्मॉल है, फॉलोड बाय अ सेट ऑफ पैरेंथेसिस। तो जब भी यहाँ पे किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वैसे ही हमारी रूट विंडो एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। अब यहाँ पे यूजुअली इस रूट विंडो के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स रूट वेरिएबल या फिर टॉप वेरिएबल को काम में लिया जाता है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नेम स्पेसिफाई कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम हमारे प्रोग्राम के अंदर रूट को ही काम में लेंगे। तो इस स्टेटमेंट में होगा क्या, हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर स्पेस जनरेट होके स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो स्क्रीन है वो हमें कब तक विजिबल करवानी है? देखिए, जब भी हम किसी भी तरीके का फॉर्म क्रिएट करते हैं या कुछ भी हमने क्रिएशन किया है, जैसे कि हम विंडो की बात करें, आप सब लोगों ने HTML में वर्किंग इंप्लीमेंट करी है, वेबसाइट्स बनाया है, कस्टमर फीडबैक का फॉर्म भी आई थिंक कुछ लोगों ने बनाया होगा। तो उसके अंदर होता क्या है, बटन्स होते हैं, लेबल्स होते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं। या फिर अगर हम जीमेल के फॉर्म की भी बात करें तो वहाँ पे भी सेम कंसेप्ट, लेबल्स एंड बटन्स एंड टेक्स्ट बॉक्सेस एंड बहुत सारी चीजें होती है, चेक बटन होता है, रेडियो बटन होता है। अब वहाँ पे होता क्या है, जब तक हम इनपुट करते रहते हैं तब तक वो विंडो हमारे सामने एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं है कि मैंने टेक्स्ट बॉक्स में कुछ वैल्यू इनपुट करी और गलती कर दी तो विंडो क्लोज हो जाएगी, नहीं, वो क्लोज नहीं होती है, वो ओपन रहेगी तब तक जब तक हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो हम रूट विंडो क्रिएट कर रहे हैं वो भी इनफाइनाइट स्टेट में ऑन रहे, यानी कि डिस्प्ले होती रहे, हमारे इनपुट का वेट करे। हमें जो भी काम करवाना है, मैंने बटन क्रिएट किया है तो बटन के क्लिक होने पर मैं कुछ काम करवाना चाहती हूँ, टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया है तो टेक्स्ट बॉक्स में मैं कुछ नेम टाइप करूंगी या रोल नंबर टाइप करूंगी, फिर उसके अकॉर्डिंग कुछ काम होना चाहिए। तो मेरे इनपुट देने का वेट करे, उस पर जो काम करवाया है उसके एग्जीक्यूट होने का वो वेट करे, विंडो अपने आप से कुछ गड़बड़ होने पे क्लोज नहीं हो जाए। उसके लिए हमें यहाँ पे मेन लूप नाम का मेथड काम में लेना होता है, जो ये बताता है कि हमारी रूट विंडो इनफाइनाइट स्टेट में ओपन रहेगी, वो क्लोज नहीं होगी। अगर हम स्पेसिफिकली क्लोज बटन पे क्लिक नहीं कर देते उस विंडो को क्लोज करने के लिए, स्पेसिफिकली हम इंस्ट्रक्शन नहीं दे देते, तब तक हमारी विंडो स्क्रीन पर डिस्प्ले होती रहेगी। तो किसी भी तरीके का रूट विंडो अगर हमें क्रिएट करना है तो ये 3 बेसिक स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो क्योंकि हमें अगर रूट विंडो क्रिएट करनी है तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जो कि इस क्लास की हेल्प से होगा, और ये क्लास प्रेजेंट है इस मॉड्यूल के अंदर। अब ये जो विंडो है ये कब तक डिस्प्ले हो, इनफाइनाइटली, जब तक मैं क्लोज नहीं कर दूं तब तक। तो उसके लिए रूट डॉट मेन लूप मेथड, इन 3 स्टेप से हमारा रूट विंडो क्रिएट हो जाएगा। और जितना भी कोड हम स्पेसिफाई करते हैं, जितनी भी वर्किंग हम इस रूट विंडो पे स्पेसिफाई करते हैं, वो इन्हीं 2 स्टेटमेंट्स के बीच में आती है। तो जितनी भी आगे वर्किंग होगी, बटन्स, ड्रॉइंग्स, लाइन्स,
सर्कल्स हम लोग ड्रॉ करेंगे, वो सब कुछ यहीं पे आएगा इन दो स्टेटमेंट्स के बीच में। तो अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी ओपन कर रखा है, सेम वही 3 स्टेटमेंट्स है जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए। रन करने के लिए सेम वही हमारा आईडीएल है, तो ऑल्ट आर एंड यू या फिर F5 शॉर्टकट की भी है। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए एक छोटा सा विंडो यहाँ पे हमारे पास में अवेलेबल हो गया है। कुछ हमने इस पे प्लेस नहीं किया है, तो इसी वजह से ये ब्लैंक विंडो है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इस विंडो का टेक्स्ट टीके आता है। इसके टाइटल को अगर हमें चेंज करना हो तो मेथड अवेलेबल है, नेक्स्ट एग्जांपल में हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ में इस रूट विंडो में हमारे पास मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का ऑप्शन भी आता है। अब यहाँ पे जब तक मैं स्पेसिफिकली इस क्लोज बटन पे क्लिक नहीं कर दूंगी, तब तक ये विंडो मेरे पास में विजिबल होगी। ये काम है मेन लूप मेथड का। अब चाहे तो इसे मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं, इसे हम ओरिजिनल साइज के अंदर भी ला सकते हैं। तो मान लीजिए अगर मुझे विंडो क्रिएट करी है, उसके साइज को मुझे फिक्स करना है, कम ज्यादा नहीं हो, तो उसके लिए भी मेथड है, आगे हम डिस्कस करेंगे। और करंटली अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो जब तक क्लोज नहीं करेंगे तब तक विंडो हमारी एग्जिस्ट करेगी। ये यूसेज है मेन लूप मेथड का। So this is our very first example of creating a root window in Python. किसी को इस प्रोग्राम के अंदर कुछ भी कंफ्यूजन? यस, एज आई सेड कि सिंपल हमने यहाँ पे एक विंडो क्रिएट किया है। अब विंडो में भी तो अलग अलग तरीके की वर्किंग हो सकती है। अलग अलग तरीके की वर्किंग का मतलब क्या है? जैसे कि आपने जावा के अंदर देखा है, इस विंडो का ये टाइटल और यहाँ पे ये विंडो अच्छी नहीं लग रही, बिल्कुल प्लेन सा आ रहा है। तो थोड़ा सा इसमें हम अलग तरीके का कुछ इसका अपीयरेंस सेट कर सकते हैं, या फिर ये जो विंडो है बड़ी छोटी साइज में आ रही है, इसको एक्सपैंड करना है, थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज करना है। तो वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्रिएटिंग अ रूट विंडो विद सम मोर ऑप्शन। अब इसे भी हम अगर प्रोग्राम की हेल्प से ही समझेंगे एग्जीक्यूशन के साथ में तो सही रहेगा, बिकॉज स्टेप बाय स्टेप थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। देखिए कुछ स्टेप्स जो हैं वो तो हमारे हर प्रोग्राम के अंदर सेम ही रहेंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहला स्टेटमेंट तो हमारा वही है, क्योंकि हम यहाँ पे रूट विंडो क्रिएट करना चाह रहे हैं जो है टीके क्लास की हेल्प से होगा और वो प्रेजेंट है टीकिंटर के अंदर। तो फ्रॉम टीकिंटर इंपोर्ट एब्स्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज रूट इज इक्वल्स टू टीके। तो इस स्टेटमेंट पे हमारी जो विंडो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जब भी कोई विंडो क्रिएट करते हैं तो उसका जो हमारा टाइटल होता है वो टीके आ रहा होता है। ठीक है, जो क्लास हमने क्रिएट की होती है उसी का नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होता है टीके। वो नहीं करवाना, अपने अकॉर्डिंग कुछ टाइटल प्रोवाइड करवाना है। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास में टाइटल मेथड अवेलेबल है, जो हम इस रूट ऑब्जेक्ट के साथ में काम में ले सकते हैं, जो कि इस टीके क्लास का ही पार्ट है। ऑब्जेक्ट के साथ में मेथड्स काम में लेंगे तो ऑब्जेक्ट के साथ में किसके मेथड्स काम में लेते हैं? जो क्लास के अंदर डिफाइंड हो। तो यहाँ पे टाइटल मेथड इस टीके क्लास के अंदर प्रेजेंट है। तो रूट डॉट टाइटल पैरेंथेसिस स्टार्ट करना है और कोट्स के अंदर जो भी नाम हमें मेंशन करना है अपनी विंडो का एज अ टाइटल, वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है फर्स्ट विंडो। तो जब विंडो एग्जिस्टेंस में आएगी तो यहाँ पे हेडिंग में यानी कि टाइटल में ये दो वर्ड्स आ रहे होंगे। ये तो था पहले चीज। दूसरी चीज यहाँ पे है विंडो का साइज और उसकी पोजीशन सेट करना। साइज का मतलब हाइट और विड्थ, और पोजीशन का मतलब कि वो एक्चुअली में कहाँ पे डिस्प्ले होगी। अब इसको हम एक बारी एग्जीक्यूशन से समझेंगे तो आपको क्लियर होगा। देखिए किसी भी तरीके का हाइट और विड्थ अगर हमें सेट करना है या पोजीशन सेट करनी है, तो उसके लिए इस टीके क्लास के अंदर हमारे पास में एक कॉमन मेथड अवेलेबल है, दैट इज ज्योमेट्री मेथड। तो रूट के साथ में ज्योमेट्री मेथड को मैंने कॉल किया है। पैरेंथेसिस के अंदर कोट्स में हमें यहाँ पे साइज स्पेसिफाई करना होता है। अब यूजुअली अगर जावा की बात करें तो सेट साइज वहां पे हम काम में लेते हैं, और हाइट कॉमा विद कुछ इस तरीके से आप वहां पे वैल्यूज पास करते हो। सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे। यहाँ पे ज्योमेट्री के अंदर अगर हम वैल्यूज पास करते हैं तो पहले विद आता है, बाद में आता है हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे 300 विद मैंने स्पेसिफाई की है और 400 हाइट मैंने स्पेसिफाई की है इस रूट की। अब पहले वाले एग्जांपल के अंदर तो हमने ज्योमेट्री को काम में लिया ही नहीं था। तो बाय डिफॉल्ट अगर हम इस ज्योमेट्री को काम में नहीं लेंगे हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो हमारी विंडो का साइज होता है दैट इज 200 बाय 200, यानी कि विद भी 200 और हाइट भी
200। कुछ और स्पेसिफाई करना है तो हम इस तरीके के पैरामीटर स्पेसिफाई करते हैं। अब जितनी भी इसकी हाइट है और जितनी भी इसकी विड्थ है, ये स्पेसिफाई की जाती है पिक्सेल्स के अंदर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे विड्थ स्पेसिफाई करना है, फॉलोड बाय स्मॉल एक्स, और ये स्मॉल एक्स का मतलब है पिक्सल। पिक्सल्स के अंदर हम यहाँ पे स्पेसिफिकेशन मेंशन कर रहे हैं, और उसके बाद आएगा यहाँ पे हमारा हाइट डबल कोट्स क्लोज। अब अभी के लिए इतना ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये विंडो हमारी क्रिएट हो गई है, और ये देखिए थोड़ा सा ना ये टॉप के अंदर आ रही है और ये लेफ्ट साइड में भी आ रही है। अब अगर फॉर्म्स की अगर बात करते हैं तो सेंटर में आता है फॉर्म, या फिर इधर कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही होती है और राइट साइड में हमारा फॉर्म डिस्प्ले हो रहा होता है। तो ये क्या है, ये है पोजिशन, कि हमारी विंडो जब क्रिएट होके डिस्प्ले होगी तो एक्चुअली में किस लोकेशन पर डिस्प्ले होगी। तो अगर हमें वो चीज भी सेट करनी है, पोजिशन भी सेट करनी है, तो उसके लिए ज्योमेट्री मेथड को ही काम में लिया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे हाइट और विड्थ के साथ ही हम यहाँ पे पोजीशन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हाइट और विड्थ स्पेसिफाई करने के बाद क्या करना होगा, एक प्लस का सिंबल लगाना होगा। प्लस का मतलब ये है कि करंटली यानी कि डिफॉल्ट जो भी इसकी पोजीशन होती है दैट इज टॉप लेफ्ट कॉर्नर, वहां से कहाँ चलो, वहां से 500 पिक्सल्स राइट साइड में मूव कर जाओ। तो होगा क्या, हमारी जो विंडो है वो थोड़ा सा सेंटर के अंदर आ जाएगी। सिमिलरली मुझे उसे डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर भी मूव करवाना है, प्रॉपर सेंटर तो ये होगा ना, यहाँ से भी कुछ स्पेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी और यहाँ से भी कुछ स्पेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो फिर से प्लस का सिंबल आएगा और फिर आएगा कितने पिक्सल्स हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करना है। तो करंटली साइज इतना होगा और किस पोजीशन पर आएगा वो कुछ इस तरीके से स्पेसिफाई किया जाता है। तो एक बारी इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो देखिए अब हमारा जो विंडो है वो सेंटर में आ रहा है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट स्पेस है जो पहली बार में नहीं थी। तो ज्योमेट्री की हेल्प से हम इसका साइज भी स्पेसिफाई करते हैं और इसकी पोजीशन भी स्पेसिफाई करते हैं। तो ये एक और मेथड है टीके क्लास का। नेक्स्ट जो हमारे पास में मेथड है दैट इज कॉन्फ़िगर मेथड। कॉन्फ़िगर को अगर हम सिंपल टर्म्स में इसका मतलब समझे तो इसका मतलब होता है कि जो भी हमने क्रिएशन किया है, जिस भी ऑब्जेक्ट का क्रिएशन किया है, वो किस तरीके से दिखना चाहिए, वो किस तरीके से उसका अपीयरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग आगे कंट्रोल्स पढ़ेंगे, वैसे वैसे कॉन्फ़िगर के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी के लिए मैंने यहाँ पे रूट विंडो का सिर्फ एक पैरामीटर काम में लिया है, that is root dot configure background is equals to black। यानी कि हमें अगर इस रूट का बैकग्राउंड कलर सेट करना है तो उसके लिए हमें कॉन्फ़िगर मेथड में बैकग्राउंड एज अ पैरामीटर पास करना है इक्वल्स टू कोट्स के अंदर कलर्स। अब पाइथन के अंदर हमारे पास में ऑप्शन है कि हम चाहें तो कलर्स को डायरेक्टली उनके नेम की हेल्प से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, या फिर हमें हेक्साडेसिमल कोड के अंदर डेटा स्पेसिफाई करना होता है। तो आई थिंक चैप्टर नंबर 22 है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपकी बुक के अंदर। वहां पे अगर आप एक दो पेज को आगे चले जाओगे उसको रीड करके, तो वहां पे एक बहुत लंबी टेबल है, कम से कम 3 पेज की टेबल है। कितने कलर्स हमारे पास में अवेलेबल है उन सबके नाम वहां पे स्पेसिफाइड है। तो यहाँ पे हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स कलर के नेम से ही सारी चीजें स्पेसिफाई करेंगे। हेक्साडेसिमल कोड यहाँ पे हम बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली जो भी रूट विंडो क्रिएट होगी उसका टाइटल ये, उसकी साइज और पोजीशन ये, और उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ब्लैक डिस्प्ले होगा, एंड फॉलोड बाय रूट डॉट मेन लूप जो कि हमारे प्रोग्राम का लास्ट स्टेटमेंट होगा। जितनी भी वर्किंग होती है वो इस रूट के क्रिएशन और रूट डॉट मेन लूप के बीच में ही होती है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कैसे स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं। एक बार इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं फिर से। तो देखिए पोजीशन भी आ गई है, साइज भी आ गया है, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक भी हो गया। तो सिमिलरली ब्लू, ग्रे, येलो, ऑरेंज, मजेंटा, सैल्मन जो भी आपको सेट करना है वो आप सेट कर सकते हो डायरेक्टली नेम स्पेसिफाई कर। So that is creating the root window with some more options. अब किसी भी पार्ट के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर कुछ कंफ्यूजन? मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट एंड नेक्स्ट स्टेप। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था जीयूआई के 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले होता है एक रेक्टेंगुलर स्पेस को हम ऑक्यूपाई करते हैं पूरी स्क्रीन पे। तो रेक्टेंगुलर स्पेस को कैसे ऑक्यूपाई करते हैं और कैसे ऑप्शंस को काम में लेते हैं वो अभी हमने फर्स्ट 2 एग्जांपल्स के अंदर देख लिया।
अब सेकंड जो स्टेप होता है वो ये है कि उस रेक्टेंगुलर स्पेस को ऑक्यूपाई करना के बाद भी हमें कितनी वर्किंग करवानी है। अब हमारे पास में यहाँ पे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने वाला ऑप्शन है। अब मान लीजिए एक बटन और एक टेक्स्ट बॉक्स है, तो उसके लिए पूरी स्पेस को थोड़े ही ऑक्यूपाई करेंगे, छोटे से में थोड़ी सी स्पेस में ही हमारा काम हो जाएगा। तो जो रेक्टेंगुलर स्पेस हमने क्रिएट की होती है उसके अंदर भी हमें एक स्पेसिफिक स्पेस को एलोकेट करना पड़ता है, जो कि हमारा एक्चुअल वर्क एरिया होता है, जहाँ पे सारी चीजें इम्प्लीमेंट की जाती है। तो उन्हें जो स्पेस हम एलोकेट करते हैं वो कहलाता है हमारा कंटेनर। अब पाइथन के अंदर हमारे पास में दो तरीके के कंटेनर्स अवेलेबल हैं। पहला कहलाता है कैनवस और दूसरा कहलाता है फ्रेम। बेसिकली हमें किसी भी तरीके का 2D ड्राइंग करना है, 2 डायमेंशनल लाइंस, रेक्टेंगल्स एंड सर्कल्स या इमेज क्रिएट करना है, जो भी 2D ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्रिएट करने के लिए हम कैनवस टाइप का जो क्लास है उसको काम में लेंगे और उस टाइप का कंटेनर क्रिएट करेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट जो हमारे पास में कंटेनर है दैट इज फ्रेम। फ्रेम यहाँ पे अलग-अलग तरीके के विजेट्स को, अब विजेट्स क्या होते हैं? ऐसे तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे कुछ एक्शन परफॉर्म होगा और उस एक्शन के परफॉर्म होने पर वो कुछ वर्किंग एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि बटन, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल्स या टेक्स्ट एरिया होता है, उन सारी चीजों के लिए हम काम में लेते हैं फ्रेम। तो फ्रेम वाला पार्ट हम लोग बाद में कवर करेंगे। सबसे पहला कंटेनर जो हम कवर कर रहे हैं, जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कैनवस। अब आप सब लोगों ने आई थिंक कैनवस टर्म से फेमिलियर हो, जो भी आर्टिस्ट होते हैं या पेंटर्स वगैरह होते हैं, उनका वो व्हाइट बोर्ड होता है जिस पे वो सारे ड्राइंग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वहीं से ही इस नेम को पिक किया गया है और उसी नेम को यूज करके एक प्री डिफाइंड क्लास क्रिएट की गई है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा उस कैनवस को क्रिएट करने का है। फिर इस कैनवस पे कैसे वर्किंग होती है वो हम आगे देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले वही स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। सबसे पहले मॉड्यूल को हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है फ्रॉम tkinter import abstract। अब यहाँ पे किसी भी तरीके का वर्क एरिया आपको क्रिएट करना है, लेकिन उससे पहले मेन रेक्टेंगुलर स्पेस तो एग्जिस्ट करनी चाहिए, उसी पे ही तो आप स्पेस एलोकेट करवाओगे। तो इसलिए लिखा है मैंने रूट इज इक्वल्स टू tk। तो यहाँ पे रूट विंडो हमारी एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। 200 बाय 200 बाय डिफॉल्ट उसका साइज होगा, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में वो आएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे इस रूट विंडो का टाइटल सेट किया है, रूट डॉट टाइटल और कैनवस। टाइटल कुछ भी हो सकता है, जो भी हम डिस्प्ले करवाना चाहें। तो यहाँ पे कैनवस डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पे कैनवस यानी कि स्पेसिफिकली हमें ड्राइंग एरिया चाहिए, उसको क्रिएट करने के लिए भी tkinter के अंदर हमारे पास में कैनवस नाम की एक प्री डिफाइंड क्लास अवेलेबल है। तो यहाँ पे कैनवस का जो सी है वो कैपिटल आएगा, बाकी सारे कैरेक्टर स्मॉल। अब क्लास की वर्किंग तो तभी इंप्लीमेंट होगी जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो कैनवस टाइप का सी नेम का एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया है। अब यूजुअली होता क्या है, जैसे जावा के अंदर अगर हम अलग-अलग चीजें स्पेसिफाई करते हैं, मान लीजिए मैंने एक बटन क्रिएट किया है, तो बटन को क्या करना पड़ता है, हमें स्पेसिफिकली अलग ऐड करना पड़ता है। उसका अगर मुझे बटन की फॉर्मेटिंग सेट करनी है, मान लीजिए उसका बैकग्राउंड कलर सेट करना है, उसका फोरग्राउंड कलर सेट करना है, तो अलग-अलग स्टेप के अंदर हमें सारी चीजें स्पेसिफाई करनी होती है। लेकिन पाइथन के अंदर हमारे पास में बस ये थोड़ा-सा एडवांटेज है कि अलग-अलग के बजाय अगर हम चाहें तो एक साथ सारे स्पेसिफिकेशंस को मेंशन कर सकते हैं इस पैरेंथेसिस में, बस कॉमा सेपरेटेड सारी चीजें हमें मेंशन करनी है। तो एक साथ हमारा ये जो कैनवस है वो उसका जो अपीयरेंस है वो एक ही स्टेटमेंट में हम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ हर एक कंपोनेंट को क्रिएट कर देना वो काम नहीं होता है। जो ये कैनवस है ये हमें कहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, ये हमें डिस्प्ले करवाना है इस रूट विंडो के अंदर। जैसे कि फॉर्म डॉट एड btn हमने एग्जांपल किया था, तो फॉर्म पे बटन को ऐड करवाया। तो सिमिलरली इंडिविजुअली यहाँ पे सिर्फ क्रिएट कर देने से काम नहीं होगा, हमें यहाँ पे एक डेस्टिनेशन या फिर ऐसा कहें कि एक मास्टर स्पेसिफाई करना पड़ता है कि जो कैनवस हमारा क्रिएट होगा वो कहाँ पे जाके प्लेस होगा, और ये हमेशा पहला आर्गुमेंट ही होता है, हम इसे बाद में स्पेसिफाई नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो कैनवस क्रिएट होगा वो रूट विंडो पे जाके प्लेस होगा, ये हमने डेस्टिनेशन स्पेसिफाई की है, अभी इसको प्लेस किया नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक कॉमा आएगा। अब यहाँ पे मुझे इस कैनवस का बैकग्राउंड कलर सेट करना है। तो बैकग्राउंड के लिए हम यहाँ पे बीजी को भी काम में ले सकते हैं, विच स्टैंड्स फॉर बैकग्राउंड, इज इक्वल्स टू कोट्स के अंदर मैंने यहाँ पे ब्लू स्पेसिफाई किया है। तो ब्लू कलर का हमारा कैनवस बन जाएगा। ठीक है,
फिर उसके बाद मैंने इसकी हाइट और विड्थ स्पेसिफाई की है। अब यहाँ पे रूट के केस में मैंने कोई ज्योमेट्री स्पेसिफाई नहीं की है, तो अगर मैं इस पे कैनवस को प्लेस करूंगी तो कैनवस के जितनी हाइट और विड्थ हमारी इस रूट विंडो की भी हो जाएगी। तो हाइट इज इक्वल्स टू 250, कॉमा विड्थ इज इक्वल्स टू 250, कॉमा कर्सर इज इक्वल्स टू पेंसिल। अब देखिए जैसे कि मेरा कर्सर है, यहाँ पे कर्सर का शेप कुछ और आ रहा है, ठीक है, कुछ इस आई टाइप का शेप आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं इस इमेज पे चली जाऊं तो मेरा कर्सर का शेप चेंज हो जाता है, एरो के साथ में प्लस का सिंबल भी आने लग जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन मैंने किस ऑब्जेक्ट पे इस कर्सर को करंटली पेस्ट कर रही हूँ और वहां पे क्या उसका टाइप होना चाहिए। मतलब अगर मैंने एक बटन या मैंने एक लिंक क्रिएट किया है, आप सबने एचटीएमएल के साथ में देखा होगा, जब भी हम एंकर टैग की हेल्प से कोई लिंक क्रिएट करते हैं तो नॉर्मली तो हमारा एरो वही रहता है जो डिफॉल्ट हमने सेट किया हुआ है, लेकिन जैसे ही लिंक के ऊपर एरो को लेके जाते हैं तो हैंड टाइप का, पाम टाइप का शेप आ जाता है। तो सेम वही कंसेप्ट है, जब कैनवस को मैं क्रिएट करूंगी और कैनवस पे मैं कर्सर को प्लेस करूंगी तो उसका शेप किस टाइप का होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है पेंसिल। कर्सर हमारे पास में बहुत टाइप के हैं पाइथन के अंदर, मैंने तो अभी एक नाम लिखा है, पेंसिल, एरो, हार्ट, वॉच, क्लॉक, बहुत तरीके के हैं। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है, जैसे कि मैंने कहा चैप्टर नंबर 22, उसमें सेकंड या थर्ड पेज पे जब कैनवस की वर्किंग है तो लास्ट पैराग्राफ के अंदर कर्सर की सारी पॉसिबल वैल्यूज मेंशन्ड है। बहुत सारी वैल्यूज हैं तो किसी को भी काम में ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे पेंसिल को काम में लिया है। अब यहाँ पे हमने इस कैनवस का डेस्टिनेशन लोकेशन तो बता दिया था कि उसे कहाँ जाके सेट होना है, लेकिन उसे सेट करने के लिए भी तो कुछ कमांड करनी पड़ेगी। तो जैसे जावा के अंदर ऐड फंक्शन होता है, वैसे ही यहाँ पे हमारे पास में 3 पॉसिबल फंक्शंस अवेलेबल हैं। पैक होता है, ग्रिड होता है और प्लेस होता है। अब यहाँ पे पैक, ग्रिड और प्लेस के अंदर एक्चुअली में क्या डिफरेंस होता है ये हमें तब समझ में आएगा जब हम फ्रेम पे वर्किंग करेंगे। तो अभी के लिए हम सारे एग्जाम्पल्स में पैक को ही काम में लेने वाली हैं। इसका सिंपली मतलब क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने क्रिएट किया है उसे कहाँ जाके ऐड कर दो, जो डेस्टिनेशन हमने यहाँ पे मेंशन की है उसे वहां जाके ऐड कर दो। तो अब इस स्टेप पे हमने जो कैनवस को क्रिएट किया है, इस स्टेप पे वो अब रूट पे जाके प्लेस हो जाएगा। और लास्ट में रूट डॉट मेन लूप, तो जब तक हम इनपुट देते जा रहे हैं तब तक ये सारी वर्किंग चलती रहेगी। तो एक बार इसका एग्जीक्यूशन हम लोग कर लेते हैं। ये हमारी फाइल कैनवस को क्रिएट करने के लिए बिल्कुल वही जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो भी साइज था, हाइट और विड्थ वो हमने स्पेसिफाई कर दिया है, ब्लू इसका कलर भी सेट हो गया है, रूट पे जाके ये प्लेस भी हो गया है, टाइटल इसका कैनवस भी आ गया। अब बाहर मेरे कर्सर का शेप देखिए, इट इज डिफरेंट, और जैसे ही इस कैनवस पे मैं लेके गई वैसे इसका शेप पेंसिल हो गया है। तो दैट इज द यूसेज ऑफ कर्सर पैरामीटर, कि जब हम इस कंट्रोल पे आए हैं तो कर्सर का शेप आपको क्या सेट करना है। तो ये कुछ पैरामीटर्स है जिनको यूज करके हम सेट कर सकते हैं कैनवस। अब कैनवस पे जब हम अलग अलग तरीके के ड्राइंग्स इम्प्लीमेंट करेंगे तो उनके साथ में बहुत तरीके के पैरामीटर्स हैं जो अलग तरीके से काम करते हैं। अब इस एग्जाम्पल में किसी को कुछ कंफ्यूजन